मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ा रही हूँ। रहीम दास जी रीतिकालीन कवि हैं और रहीम दास जी के हर दोहे का एक ऐसा अर्थ होता है जो हमें लगता है कि हमारी सामान्य जिंदगी में भी वह घट रहा है। पहला दोहा, पहले दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र के गुण को बताया है और सच्चे मित्र के गुण को बताते हुए कह रहे हैं वह, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं जब हमारे पास संपत्ति यानी धन दौलत होता है तो लोग हमारे मित्र बनते हैं। ठीक है, रहीम दास जी कहते हैं जब हमारे पास धन होता है तो सब हमारे मित्र बनना चाहते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत, लेकिन विपत्ति यानी बुरे समय में जो हमारा साथ देता है, हमारा साथ नहीं छोड़ता, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। रहीम दास जी कहते हैं जब हमारे पास धन दौलत होता है तो सब हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपत्ति यानी परेशानियों के समय में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, अब अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही तजनी नन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। इस दोहे में रहीम दास जी ने मछली का जल के प्रति सच्चे प्रेम को प्रदर्शित किया है। रहीम दास जी कहते हैं जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो जो जाल है उससे पानी मछलियों के प्रति अपना मोह त्याग कर तुरंत बाहर निकल जाता है। रहीम दास जी कहते हैं जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति अपना मोह छोड़कर जो जल होता है, पानी होता है, वह शीघ्रता से जाल से बाहर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं त्याग पाती और जल से अलग हो जाने के बाद तड़प तड़प कर मर जाती है। अगला दोहा है बच्चों, अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काजित संपत्ति सची सुजा। इस दोहे में रहीम दास जी ने परोपकार के भाव को व्यक्त किया है और परोपकार के भाव को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते। तरवर का मतलब होता है पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरवर पियत न पान, सरवर का मतलब होता है तालाब, तालाब कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। इसी तरह बच्चों सुजान का मतलब होता है सच्चे लोग, सज्जन लोग। सच्चाई मतलब होता है इकट्ठा करना, संपत्ति मतलब धन दौलत। इसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपना धन परोपकार के लिए यानी दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने धन को एकत्र करते हैं दूसरे की भलाई के लिए, यानी वो दूसरे की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। अगला दोहा है बच्चों, थोथे बादर कुंवर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात। यहाँ पर रहीम दास जी ने किसकी बात करी है? कुंवर के महीने की बात करी है। जो कुंवर का महीना होता है सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है बच्चों, उस महीने में जो बादल होते हैं ना, थोथे बादल कुंवर के जो रहीम गहरात, गहरात का मतलब होता है गरजना। जो बादल होते हैं आसमान में वो सिर्फ क्या करते हैं? गड़गड़ाहट करते हैं, उनसे बरसात नहीं होती। धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात। उसी प्रकार वैसे ही जब धनी पुरुष गरीब हो जाने पर
अपनी पिछली पाछली मतलब पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलते हैं। ठीक है। तो थे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं क्वार के महीने में आकाश में गहरात मतलब घने बादल सिर्फ गड़गड़ाहट करते हैं पर बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार वैसे ही धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं यानी गरीब हो जाते हैं तब वह अपनी पिछली बातें यानी जब वो अमीर होते हैं उन बातों को करके क्या करते हैं, जब वो पिछली टाइम पे अमीर रहते हैं उन बातों को करके वो घमंड भरी बातें बोलते हैं। अगला दोहा है बच्चों, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। अब यहाँ पर रहीमदास जी ने इस दोहे में धरती के साथ मनुष्य के शरीर की तुलना की है। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार धरती अपने ऊपर शीत मतलब जाड़ा, घाम मतलब गर्मी, मेह मतलब बादल बरसात को सह लेती है, जिस प्रकार धरती अपने ऊपर शीत मतलब जाड़ा, घाम मतलब गर्मी, मेह मतलब बरसात का मौसम यानी बादल जिसमें छाते हैं बरसात के मौसम, जब धरती अपने ऊपर ये सब कुछ सहन कर लेती है, जैसे परी सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को, देह मतलब शरीर, अब मनुष्य का शरीर भी अपने जीवन में आने जाने वाले दुखों को सहन कर लेता है। ठीक है। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। जिस प्रकार धरती अपने ऊपर जाड़ा, घाम यानी गर्मी, बरसात का मौसम सहन कर लेती है, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी अपने ऊपर आने वाले सुख और दुख को सहन कर लेता है। यही मनुष्य की रीति होती है बेटा। जैसे आप लोग बीमार होते हो तो आपको पता है हमने स्वस्थ होना है ना, तो आप उस बीमारी को सह लेते हो। और कभी किसी के जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाए जिसको वो सहन नहीं कर पा रहा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो उसको भी सहन करने की शक्ति, उसको ये समय जो होता है उसको भी सहन करने की शक्ति देता है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर की रीति को बताया गया है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये दोहे अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं पुनः अब आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।